हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन ये एक ऐसी दिक्कत है जो लाखों लोगों को होती है, पर अक्सर इसका पता ही नहीं चलता और इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा खामोश दुश्मन जो चुपचाप शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता रहता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि क्या इसे बिना दवा के काबू में किया जा सकता है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। तो देखिए, ये सफर है उम्मीद और हकीकत के बीच का। एक तरफ वो सारे नुस्खे हैं जो फौरन आराम देने का वादा करते हैं और दूसरी तरफ है विज्ञान की कसौटी पर परखे हुए तरीके जो लंबे समय तक काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। वो इंस्टेंट रिलीफ वाले नुस्खे जो बीपी के अचानक बढ़ जाने पर आजमाने के लिए कहे जाते हैं। क्या हैं ये नुस्खे? जैसे कि गहरी गहरी सांसें लेना, ठंडे पानी से चेहरा और पैर धोना, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा लेना या फिर एक केला। सुनने में ये बहुत आसान और आकर्षक लगते हैं क्योंकि इनसे शायद उस पल के लिए थोड़ा आराम महसूस हो। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये नुस्खे किसी तनाव वाले पल में तो ठीक हैं, पर क्या ये हाई ब्लड प्रेशर जैसी एक लंबी चलने वाली बीमारी का पक्का इलाज है? जवाब है शायद नहीं। तो चलिए अब उम्मीदों की दुनिया से निकलकर सीधे सबूतों की बात करते हैं। विज्ञान के हिसाब से वो कौन सी चीजें हैं जो सच में काम करती हैं। और देखिए, सबूतों की बात करें तो डॉक्टर मार्विन मोजर की ये बात बहुत अहम है। वो कहते हैं कि सबसे असरदार तरीका अगर कोई है तो वो है वजन कम करना। जी हां, शायद बाकी सभी तरीकों से भी ज्यादा असरदार। और ये असर छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 9 से 10 किलो वजन कम करने से ब्लड प्रेशर 10 से 20 पॉइंट तक नीचे आ सकता है। ये किसी भी बिना दवा वाले तरीके से मिलने वाला सबसे जबरदस्त फायदा है। इसके बाद आता है खान पान में बदलाव जो वाकई कमाल कर सकता है। एक खास डाइट है डैश डाइट। इसमें फल, सब्जियां और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जाता है और इसे अपनाने से ब्लड प्रेशर 10 से 12 पॉइंट तक कम हो सकता है। और हाँ, एक्सरसाइज को कैसे भूल सकते हैं। रोजाना एक्टिव रहने से भी ब्लड प्रेशर में 5 से 8 पॉइंट की गिरावट आती है। अब यह आंकड़ा शायद थोड़ा छोटा लगे, पर जब आप इसे रोज करते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो यहां पर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा असर वजन घटाने का है, उसके बाद सही डाइट का और फिर नमक कम करने का। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि हमें सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ये नेचुरल या प्राकृतिक कहे जाने वाले सप्लीमेंट्स, क्या ये वाकई काम करते हैं? और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। लोग इन प्रोडक्ट्स पर हर साल अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं, बस इसी उम्मीद में कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। दावा तो यही किया जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों कम करता है। लेकिन जब इस पर एक अच्छी कंट्रोल की हुई साइंटिफिक स्टडी हुई तो पता चला कि ब्लड प्रेशर पर इसका कोई खास असर नहीं होता। ज्यादातर जो दावे हैं वो छोटी या कमजोर स्टडीज पर आधारित हैं। अच्छा, विटामिन सी का क्या? यहां तो मामला और भी उलझा हुआ है। कुछ स्टडीज में थोड़ा बहुत फायदा दिखता तो है, लेकिन कुल मिलाकर वैज्ञानिक सबूत इतने मजबूत नहीं है कि इसे एक भरोसेमंद इलाज माना जा सके। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हाँ, ये बीपी कम कर सकता है, लेकिन इसके लिए इतनी ज्यादा डोज लेनी पड़ती है कि उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो मतलब ज्यादातर मरीजों के लिए ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। तो ठीक है, हमने इंस्टेंट नुस्खे देखे, लाइफस्टाइल में बदलाव के सबूत देखे और नेचुरल सप्लीमेंट्स की हकीकत भी जानी। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि असल में कंट्रोल का रास्ता है क्या। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है, लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ इन बदलावों से ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आ पाता। और ये नंबर इस सच्चाई को और भी साफ कर देते हैं। हर 5 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो केवल अपनी जीवन शैली बदलकर बीपी को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कि बाकी के 4 लोगों को, यानी 80% लोगों को अपने बीपी को लक्ष्य तक लाने के लिए दवा की जरूरत पड़ेगी ही। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आया? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली चीज, वो जो तुरंत आराम देने वाले नुस्खे हैं वो इलाज नहीं है। दूसरी, सबसे शक्तिशाली हथियार अपनी जीवन शैली है, वजन, खानपान और एक्सरसाइज। तीसरी, नेचुरल सप्लीमेंट्स के दावों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उनके पीछे मजबूत सबूत नहीं होते।
और सबसे ज़रूरी बात, ये मानना होगा कि ज़्यादातर लोगों को आखिर में दवा की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब कुछ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का जो भी प्लान है वो सिर्फ उम्मीदों पर बना है या फिर ठोस सबूतों पर टिका है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।